हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल में। और आज प्रश्नावली 4.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखिए क्या लिखा है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे छोटी भुजा हम लोग ले लेते हैं, उसको कुछ x मान लें, y मान लें, z मान लें, किसी एक वन वेरिएबल मान करके सॉल्व कर देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या किया मैंने, माना कि ए बी सी डी ये एक हमारा आयताकार खेत है, उसमें आपकी ये बड़ी भुजा है और ये छोटी भुजा है, और ये आपका क्या ए और सी ये हमारा क्या है, इस आयताकार खेत का विकर्ण है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना खेत की जो छोटी भुजा बराबर ये छोटी सबसे छोटी x ले लिया, तो क्या ले लिया x मीटर। अब इसके बाद क्या कह रहा है, देखिए जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी कि ये वाली भुजा है इससे 30 मीटर अधिक है। तो क्या करेंगे, अधिक है यानी कि इसमें प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 30, यानी 30 मीटर अधिक है। तो बड़ी भुजा बराबर क्या हो जाएगी, x धन 30 और मीटर। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि यदि खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो जो विकर्ण ये क्या है, इस छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो क्या करेंगे इसमें 60 जोड़ देंगे, x धन 60। अब क्या विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, x धन 60 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, विकर्ण हो गया। अब देखिए क्या है, ये हमारा एक आयताकार खेत है, तो यहाँ पे इसमें ए बी सी हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। तो इसमें ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गई, यानी कि लंब हो गया। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, इस कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, देखिए ए सी का स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दे रहा हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए अब ए सी ए बी और बी सी की वैल्यू रख दीजिए। तो ए बी आपका क्या है, देखिए ए और सी हमारा क्या है, x प्लस 60, तो क्या हो जाएगा x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी हमारा देखिए ये x प्लस 30, यानी कि x प्लस 30 का स्क्वायर और प्लस बी सी आपका क्या है, b और c x है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इनको सॉल्व कर देंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि हम कौन सी आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या पड़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, इस आइडेंटिटी को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इसमें भी और इसमें भी। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b यानी 60 में 2 से गुणा करोगे तो 120x हो जाएगा, 120x और प्लस इस 60 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और उसमें एक और एक 2 जीरो लग जाएंगे, और इक्वल टू इसका स्क्वायर करिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इसका इससे गुणा करिए, इसका दूना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 60x और प्लस का इस 30 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 900 और प्लस का ये एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए ये एक्स स्क्वायर कट गया। अब क्या कीजिए, इसको और 120x और 3600 को इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल टू यहाँ पे 0, ये आपका एक्स स्क्वायर लिखा पहले लिख दिया, प्लस का 60x और प्लस का 900, ये इधर आएगा माइनस का 120x और माइनस का 3600।
अब देखिए क्या करिए, इनको और सॉल्व कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 120 और प्लस का 60 क्या हो जाएगा माइनस का 60x। और ये देखिए घट जाएंगे, कितना बचेगा माइनस का 2700। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 60x और माइनस का 2700 और इक्वल टू 0, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इनको हम फैक्टराइज कर देंगे यानी इनके गुणनखंड करेंगे। तो इस 27 को 9 तिया 27 क्या 90 और गुणे 30 रखिए। देखिए 90 से 30 घटाइए 60 आ जाएगा। तो बस ये 2700 को तो ऐसे ही लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर दीजिए। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 90x और प्लस का 30x और माइनस का 2700 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा, आप गुणनखंड यानी कि 2 2 का जोड़ा बना लेंगे और कॉमन ले लेंगे। क्या हो जाएगा x कॉमन आएगा, x माइनस 90 यहाँ पे प्लस का 30 x माइनस 90 और इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखिए और आगे सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो x माइनस 90 फिर से कॉमन आ गया, x माइनस 90 और x प्लस 30 और इक्वल टू 0। अब देखिए क्या है, एक बार इसको 0 करेंगे यानी कि x माइनस 90 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 90 और एक बार इसको 0 करेंगे x प्लस 30 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 30। अब देखिए ये क्या आया, माइनस में आया और ये प्लस में आया। अब देखिए क्या है, जो हमारा खेत है, खेत की लंबाई और चौड़ाई कभी माइनस में नहीं आती है, इसलिए इसको हम क्रॉस कर देंगे। तो x बराबर क्या हो गया 90, यानी कि जो छोटी भुजा हमने ली थी ना x, छोटी भुजा बराबर 90 मीटर और बड़ी भुजा इक्वल टू क्या है, इससे 30 मीटर अधिक है, यानी कि 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। तो पहली भुजा छोटी भुजा कितनी आई 90 मीटर और बड़ी भुजा 120 मीटर। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सॉल्व होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो छोटी संख्या, तो हम क्या करते हैं, माना छोटी संख्या बराबर x ले लिया। अब क्या किया, इस छोटी संख्या का वर्ग, तो x का वर्ग करेंगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर। तो जो बड़ी संख्या है वो क्या है, उस छोटी संख्या के वर्ग का 8 गुना है। तो क्या करेंगे, अब हम बड़ी संख्या अगर ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, इस वर्ग में 8 से भाग देते हैं तो हमें छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 8। यही तो कह रहा है कि जो बड़ी संख्या है ये हमारी क्या है, इसके 8 गुने के, ये हमारी 8 गुने, तो या तो इसमें 8 मतलब भाग दे, इसमें हमने क्या किया भाग दे दिया, और ये हमारी क्या हो गई, आपकी संख्या बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। तो अब आते हैं इसको, अगला कंडीशन क्या कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है एक्स स्क्वायर बट्टे 8 और छोटी संख्या x है उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इनका अंतर कर दीजिए। देखिए बड़ी संख्या एक्स स्क्वायर बटे 8 का स्क्वायर और माइनस छोटी संख्या का वर्ग x का स्क्वायर बराबर कितना आया 180 है, 180 लिख दिया। अब क्या करना है, इसे हमें सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व कर दीजिए भाई। देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका x की पावर 4 हो जाएगा, x स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर 64 और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180। अब क्या करना है, देखिए इसको बटे 1 करिए और लासा ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर और बटे 64 और इक्वल टू 180 और बटे 1।
अब क्या करिए, तिरछा गुणा करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 180 और गुणे 64। अब इनका क्या करना है, गुणा कर दीजिए। तो 180 गुणा 64 करेंगे, कितना है, x की पावर 4 और माइनस का 64 एक्स स्क्वायर, और इनका गुणा करिए। तो इनका गुणा करेंगे और इधर ले आइए, तो माइनस इनका गुणा करने पर 11,520 और इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसके हमें गुणनखंड कर देने हैं, तो गुणनखंड करिए और देखिए क्या करना है, कितना आ जाए हमारा, 64 आ जाए। तो देखिए इसको हम ऐसे लिखा, देखिए 180 गुणे 64 था, है ना। अब देखिए क्या किया हमने, इसको हमें क्या करना है, ऐसी दो संख्याओं के रूप में, अभी ये हमारा लिखा है, इससे 8 यहाँ पे ले लीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए 180 गुणे 8 गुणे 8 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करिए, 8 इसको लिख सकते हैं 18 गुणे 10 और गुणे 8 और गुणे 8। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको करिए, कितना आएगा 80 और जो बचा हुआ 18 इंटू 8, 18 अट्ठे 144, है ना। और 144 से 80 माइनस कर दीजिए, तो 144 से 80 माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा। बस अब क्या करिए, यहाँ पे गुणन करके लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 144 एक्स स्क्वायर और प्लस का 80 एक्स स्क्वायर और माइनस 11,520 और इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए कॉमन ले लीजिए, दो का पे जोड़ा जो बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 144 और यहाँ पे प्लस का 80 एक्स स्क्वायर माइनस 144 और इक्वल टू 0। अब देखिए इसको और सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो क्या करिए, देखिए यहाँ से जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 144 100 माइनस ये आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 144 और एक्स स्क्वायर और प्लस का 80 इक्वल टू 0। अब क्या करिए, देखिए एक बार इसको 0 के इक्वल करिए, एक बार इसको, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144, तो आपका x इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। भाई स्क्वायर रूट जो आता है वो प्लस माइनस में आता है। अब इसका स्क्वायर करिए, आप इसको 0 के इक्वल करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 80 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 80 और माइनस का स्क्वायर रूट होता नहीं, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस आया, यानी कि जो छोटी संख्या आया, छोटी संख्या हमने क्या किया, एक बार प्लस लें तो प्लस 12 लेंगे जब, तो छोटी संख्या जब आप प्लस 12 लेंगे तो बड़ी संख्या बराबर क्या होगी, बड़ी संख्या बराबर क्या होगी, देखिए बड़ी संख्या हमारी क्या है, देखिए बड़ी संख्या बराबर क्या, एक्स स्क्वायर बटे 8। तो अब यहाँ पे मान रख दीजिए, तो x बराबर 12 ले रहे हैं, तो बड़ी संख्या बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर बटे 8, यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे 144 बटे 8, तो 18 अट्ठे 144 होता है, यानी बड़ी संख्या कितनी आ गई, 18 आ गई। और जब आप माइनस 12 लेंगे तो बड़ी संख्या बराबर क्या होगी, बड़ी संख्या बराबर एक्स स्क्वायर बटे 8, एक्स स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी प्लस का आएगा और बटे 8 बराबर 18 अट्ठे 144 होता है। यानी कि जो संख्याएं आपकी आई 12 कमा 18 और एक माइनस 12 कमा 18, ये आपका आंसर होगा। दो संख्याएं, यानी कि एक बार प्लस 12 लेंगे तब बड़ी संख्या 18 आएगी और जब छोटी संख्या माइनस लेंगे तो तब भी आपका बड़ी संख्या 18 ही आ रही। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा का कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करें, माना x, देखिए हमने क्या किया, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, जो x जो हमने चाल ले ली कितनी x,
अब देखिए क्या है, वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो समय कितना लगेगा? तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल, यही तो हमने पढ़ा है। तो समय बराबर दूरी कितनी है आपकी? ये 360 और बटे x, इतने आवर, इतने घंटा लगा। अब क्या कह रहा है देखिए, यदि इस रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अधिक हो जाए, तो जो आपकी नई चाल हो जाएगी, यानी कि जब चाल अधिक होती है तो नई चाल, पहले कितना चल रहा था? x किलोमीटर पर आवर से, है ना, ये x किलोमीटर पर आवर से, अब कितना चलेगा? 5 किलोमीटर पर आवर की ज़्यादा हो जाती है, तो x + 5 किलोमीटर पर आवर, और दूरी आपकी वही 360 है। तो फिर समय निकाल लीजिए, तो समय बराबर इक्वल टू क्या होगा? दूरी बटे चाल। तो समय आपका कितना आया? दूरी कितनी है? वही 360, और समय कितना है? वो चाल x + 5, इतने आवर्स आया। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो पहले समय लगता था उससे ये 1 घंटा कम लगाती है। तो हमें यहाँ से ये समझते, देखिए पहले जो समय लग रहा था और जो बाद में समय लग रहा है, उन दोनों के समय का जो अंतर कितना आता है? 1 घंटा आता है। यही तो है भाई, कम समय ले रही, तो यानी कि पहले ज़्यादा समय ले रही थी, अब कम समय ले रही है। तो क्या करेंगे, जो पहले हमारा कितना आया था, इतने आवर्स आया, और जो बाद में इतना आया, तो इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। पहले ज़्यादा समय ले रही, बाद में कम समय ले रही, तो इससे इसको माइनस कर देंगे, और इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, 360 बटे x माइनस 360 बटे x + 5 और इक्वल टू 1। ये हमारा क्या होगा? अब मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, है ना। तो क्या कीजिए, देखिए 360 यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 1 बटे x माइनस 1 बटे x धन 5 और इक्वल टू 1। अब क्या कीजिए, देखिए 360 ऐसे रहने दीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए, x और x + 5, ये एलसीएम आ जाएगा। देखिए x से x कट गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 5 और माइनस का x इक्वल टू 1। अब देखिए x से x कट गया, इस 360 का 5 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 36 पंचे 180, 1 0, और बटे इसका आप ब्रैकेट खोल दीजिए, तो x² + 5x और इक्वल टू 1, उसके बटे 1 कर दीजिए। अब इनका क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? देखिए x² + 5x इक्वल टू 1800। अब इसके बाद क्या करना है? 1800 को इधर ले आइए, द्विघात समीकरण बन गया, और उसके हल कर दीजिए। यानी क्या हो जाएगा? x² प्लस का 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए 1800 के हमें क्या करना है? गुणनखंड करने हैं। तो 1800 के ऐसे गुणनखंड करो कि कितना आ जाए? 5 आ जाए। अब देखिए 1800 को हम लिखेंगे 45 × 40। देखिए 45 × 40 लिखिए, 45 दूना 90, दूना 180, 1 0, यानी 45 से 40 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5। बस यही आपका गुणनखंड हो गया। तो x² प्लस का 45x और माइनस का 40x और माइनस का 1800 इक्वल टू 0। क्या करना है? यहाँ से इनके गुणनखंड कर दीजिए, ये और ये जोड़ा बना दीजिए। तो क्या हो जाएगा? x कॉमन आया, x + 45 और माइनस का 40, तो x + 45 और इक्वल टू 0। x + 45 फिर से कॉमन आया, ये और ये देखिए x - 40 और इक्वल टू 0। अब क्या करना है? एक बार इसको 0 को इक्वल करेंगे, एक बार इसको। देखिए क्या हो जाएगा? x + 45 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 45 और इसको 0 करिए, x - 40 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 40। देखिए ये आपका धनात्मक प्लस है, पॉजिटिव है, और ये आपका नेगेटिव है। और x हमने क्या माना था? रेलगाड़ी की चाल, और रेलगाड़ी की चाल कभी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको हमें नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। तो रेल
गाड़ी की चाल बराबर क्या होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर हो जाता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या लिखा है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमने 9 क्या हमने किया, माना जो छोटे व्यास वाला नल है वो हौज को भरने में जो समय लेता है x आवर, x घंटे लेता है। ठीक, अब इसके बाद क्या कह रहा है कि यदि बड़े व्यास वाला छोटे व्यास वाले से 10 घंटे कम समय लेता है, यानी कि जो छोटे व्यास वाला लेता है समय उससे 10 घंटे कम लेता है, तो क्या लेंगे, ऐसे x माइनस 10, यही तो कह रहा है आवर। अब देखिए क्या कह रहा है कि इस नल के द्वारा एक घंटे मतलब पूरा समय भरने में x आवर्स लेता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में इसके द्वारा क्या करेंगे 1/x इसके द्वारा, और बड़े व्यास वाले के द्वारा 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x माइनस 10, और इक्वल टू पूरा समय भरने में कितना लग रहा है 9 सही 3/8, यानी 9 8 72 3 75/8, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 8/75, यही तो भरेगा 8/75 हिस्सा भरेगा। अब यहाँ पे क्या करिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। क्या करेंगे, देखिए इनका एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 10 एलसीएम आ गया, ये आपका x माइनस 10 और प्लस का x इक्वल टू 8/75। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये x और ये x कितना हो जाएगा 2x और माइनस का 10 और x² माइनस का 10x और इक्वल टू 8/75। अब देखिए क्या करें, इसको और सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा x माइनस 5 और बटे x² माइनस 10x और इक्वल टू 8/75। ये 2 से देखिए 4 बचेगा, 2 चाकू 8। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 4x² माइनस का 40x, तो लिख दीजिए 4x² माइनस का 40x और इसको मल्टीप्लाई कीजिए इक्वल टू 75x और माइनस 75 गुणे 5 करेंगे 375। अब क्या करिए, इनको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 4x² माइनस का 40x और माइनस का 75x है ना, और प्लस का 375 और इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमें, इसको और सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4x² माइनस का 40 माइनस 75 करेंगे तो माइनस का 115x और प्लस का 375 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या है, ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखा है, तो a और c को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 375 गुणे 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 4 28 2 30 और 4 3 12 है ना, और 3 15 है ना। अब देखिए क्या है 1500 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस 1500 को ऐसे लाना है गुणा, और गुणा 2 संख्याओं के गुणों की आपका 115 हो जाए, तो देखिए सिंपल सा 15 गुणे 100 कर दीजिए, तभी तो 1500 होगा, तो 15 और प्लस 100 कितना हो जाएगा 115, बस हो गया। अब आप देखिए क्या करेंगे, इसको और सॉल्व कर दीजिए, यानी कि 4x² माइनस का 100x है ना, और माइनस का 15x और प्लस का 375 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन ले लीजिए, 4x कॉमन ले लिया तो x माइनस का 25 और यहाँ से माइनस का 15, x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 25 और 4x माइनस 15 और इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको और सॉल्व कर दीजिए, एक बार इसको 0 के एक बार इसको, तो x माइनस 25 इक्वल टू 0
x इज इक्वल टू 25। एक ये वैल्यू आई और 4x-15 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 15/4। एक ये वैल्यू आई। अब क्या करेंगे, हमें क्या कह रहा है कि पूछ रहा है कि प्रत्येक नल द्वारा, तो एक नल के द्वारा यानी छोटा नल 25 घंटे लेगा और बड़ा नल कितना लेगा, x-10 है ना। क्या करेंगे, छोटे व्यास वाला नल समय लेगा बराबर कितना, 25 घंटा, और इसके बाद बड़े व्यास वाला कितना समय लेगा, x-10, यही तो है ना। अब क्या हो जाएगा, 25 माइनस का 10 है ना, माइनस कर दीजिए तो 15 घंटा। इस तरीके से बड़े और छोटे नल के व्यास के द्वारा कितना समय लग रहा है ज्ञात कर लिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या मैसूर और बंगलोर की बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने के समय में न ध्यान दिया जाए, यानी कि जो बीच में रुक रहे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात, देखिए जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो आपका ज़्यादा समय जल्दी पहुंच जाएगी, मतलब सवारी गाड़ी से पहले पहुंचेगी, यानी सवारी गाड़ी होगी वो ज़्यादा समय लेगी और एक्सप्रेस वाली कम समय लेगी। और दोनों का समय का अंतर कितना है, 1 घंटे है। जैसे हमने अभी क्या किया था, कौन सा क्वेश्चन 8 किया था, क्वेश्चन नंबर 8, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, माना सवारी गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, तो जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसकी चाल क्या हो जाएगी, इस गाड़ी से एवरेज यानी औसत चाल से कितना है, 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा x + 11 और किलोमीटर पर आवर इतनी ज़्यादा। अब क्या हो जाएगा, ये जो दूरी 132 किलोमीटर है, इस दूरी को सवारी गाड़ी के द्वारा समय कितना लग रहा है और एक्सप्रेस गाड़ी के द्वारा कितना समय लग रहा है, दोनों निकाल करके दोनों को माइनस कर दीजिए और एक इक्वेशन जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सवारी गाड़ी का समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी है देखिए वही 132 और बटे चाल समय सवारी गाड़ी का x है, और फिर से एक्सप्रेस गाड़ी का समय कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए एक्सप्रेस गाड़ी का समय, तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी और बटे चाल। दूरी कितनी है, वही आपकी 132 और चाल कितनी है इसकी, x + 11, तो यहाँ पे रख दीजिए, क्या हो जाएगा x + 11। अब क्या कह रहा है, इन दोनों के जो क्या कह रहा है 1 घंटा कम समय लेती है, ये गाड़ी कम समय लेती है, यानी ये आपकी ज़्यादा समय लेगी, इससे इसको माइनस कर दीजिए और इक्वल टू 1 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 132/x माइनस 132/x + 11 और इक्वल टू 1। अब क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करके आप 132 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1/x और माइनस 1/x + 11 और इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, इसको और सॉल्व कर दीजिए। देखिए 132 ऐसे ही, इनका एलसीएम ले लीजिए, तो x + 11, ये आपका एलसीएम आ गया, तो x कट गया, x + 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस x हो जाएगा इक्वल टू 1, ये x से x कट गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 132 × 11 और बटे x² + 11x इक्वल टू 1 और बटे 1। अब क्या करना है, इसे मुझे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। इनका गुणा करने पर कितना आएगा, देखिए इनको गुणा करिए, 11 दूनी 22 और 11 33
और 2 35, 11 एकम 11, 3 14 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1452। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसे मुझे गुणनखंड करने हैं। अब इस 1452 को ऐसी दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है कि इनका जोड़ने और घटाने पर 11 आ जाए। तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 44x और माइनस का 33x और माइनस का 1452 और इक्वल टू 0। इस 1452 को हम लोग 44 गुणे 33 करिए, आपका 1452 आएगा। 44 से 33 घटा दीजिए तो 11 आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा x प्लस 44, यहाँ से माइनस का 33 कॉमन ले लिए, x प्लस 44 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा x प्लस 44 और x माइनस 33 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा x प्लस 44 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 44। इसके बाद इसको 0 के इक्वल करिए, x माइनस 33 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 33। ये आपकी दो वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया, x किसको माना था, हमने x माना था उस सवारी गाड़ी की चाल को और एक एक्सप्रेस गाड़ी की चाल। तो चाल निगेटिव नहीं आएगी तो इसलिए इसको हमें हटाना पड़ेगा। ये आपका लेंगे x बराबर 33 और x हमने क्या लिया था, ये आपकी सवारी गाड़ी की चाल, और ये कितनी हो जाएगी आपकी 33 किलोमीटर पर आवर। और इसके बाद ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मान रख दीजिए 33 और प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर। एक आया 33 किलोमीटर और एक आया 44 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों का सॉल्व होता है। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्या कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे दो वर्ग हैं। तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि दो वर्ग हैं, तो हमने एक वर्ग ये लिया पहला वर्ग और ये दूसरा वर्ग लिया। अब क्या कह रहा है कि इस का परिमाप और इसका परिमाप, तो देखिए ये एक आपका वर्ग है और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा। तो ये कितना हो जाएगा 4x और इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4y। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों के परिमापों का अंतर कितना है 24 मीटर है। यानी कि ये और ये माइनस तो कर दीजिए 4x माइनस 4y इक्वल टू कितना है 24। अब यहाँ से देखिए 4 कॉमन ले लीजिए आप, तो x माइनस वाई इक्वल टू 24। अब क्या हो जाएगा देखिए आपका x माइनस वाई, ये 4 इधर बटे में आ जाएगा, 4 छंग 24। ये आपका पहला समीकरण बन गया। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि यदि इनके वर्गों के यानी दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, ये आपका वर्ग है दिया गया, इसका क्षेत्रफल कितना होगा एक्स स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल कितना होगा वाई स्क्वायर। यही तो होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भुजा स्क्वायर, है ना। तो भुजा स्क्वायर आपकी भुजा एक्स लिया एक्स स्क्वायर और इसका वाई स्क्वायर। अब इनका क्या है योगफल कह रहा है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, वर्गों का योगफल कितना है 468, तो 468 लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि अब हमें यहाँ से x और y का मान निकालना। तो जो आपका पहला समीकरण है यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस y को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। जो पहले समीकरण से हमें x इज इक्वल टू कितना आ सकता है y प्लस 6 आ जाएगा। ये y इधर आएगा प्लस का हो जाएगा तो y प्लस 6। अब इस x का मान यहाँ पर रख दीजिए, बस आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको माइनस 468 इक्वल टू 0। अब x की जगह पे ये y प्लस 6 रख दीजिए। तो रख दीजिए भाई आप y प्लस 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 468 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना है, इसका
एक्स प्लस वाई का स्क्वायर का आइडेंटिटी जो हम लोग सर्वसम का पढ़ा वही आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, इनका गुणा करेंगे तो 6y, उसका दूना 12y और प्लस का 36 और प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 468 इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर और प्लस का 12y, ये प्लस का ये माइनस का, माइनस कर दीजिए तो ज़्यादा माइनस के इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा, इसको इससे माइनस कर देंगे कितना आएगा। देखिए 8 से 6 घटाएंगे तो 2, 6 से 3 घटाएंगे तो 3 और 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 से भाग कर दीजिए तो भाग करने पर हम क्या पाएंगे, देखिए भाग कर दीजिए भाई आप, वाई स्क्वायर प्लस का 6y और इसमें भाग दीजिएगा माइनस का 2 और 1 6 और इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इस 216 के गुणनखंड हमें ऐसे करने हैं कि कितना आ जाए आपका 6 आ जाए। तो 216 जो आपका होता है 18 गुणे 12 लिख सकते हैं। 18 और 12 गुणा करेंगे तो 12 × 96, 12 एकम 12, 9 21 यानी 216 आ गया। अब 18 से 12 माइनस कर दीजिए, बस हो गया। 18 से 12 माइनस करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा और इस तरीके से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर प्लस का 18x और 18y माइनस का 12y माइनस का 216 इक्वल टू 0। अब 2 का जोड़ा बन गया। अब आप क्या करिए, यहाँ से y कॉमन ले लीजिए तो वाई स्क्वायर प्लस का 18, यहाँ से माइनस का 12 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, y प्लस का 18 इक्वल टू 0। y प्लस 18, y प्लस 18 कॉमन ले लीजिए, y प्लस 18 y माइनस 12 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 को इक्वल करना पड़ेगा, एक बार इसको, तो बस y प्लस 18 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस का 18 और एक बार इसको कीजिए y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 12। अब आपके ये देखिए 2 मान आ गए। अब यहाँ पे देखिए एक ये नेगेटिव आया और एक ये पॉजिटिव आया, लेकिन आपकी जो भुजा होती है वो कभी नेगेटिव नहीं आती है, यानी कि जो हमारा वर्ग है उसकी भुजा कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो ये आपका कट हो जाएगा, ये आ गया, यानी कि y इक्वल टू क्या आया, जो आपका एक वर्ग है वो आपका कितना आ गया, यहाँ पे इस वर्ग की भुजा कितनी आ गई 12, और जो दूसरा वर्ग है क्या है उसकी भुजा कितनी आ गई x इक्वल टू वाई प्लस 6 है। तो x इक्वल टू कितना है y प्लस 6, तो x इक्वल टू वाई के वैल्यू ये रख दीजिए 12 प्लस 6, x इक्वल टू 18 मीटर, यानी कि जो दोनों वर्गों की भुजाएं कितनी होंगी, तो लिख देंगे भुजाएं बराबर होंगी 18 मीटर व 12 मीटर होंगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी हम लोगों का सॉल्व हो जाता है और हमारी प्रश्नावली 4.3 समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। और अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल